स्वामी जी देखिए, ये न्यूट्रिशंस मंथ चल रहा है, लेकिन जैसा भी आप बता रहे थे कि जंक फूड और तला भुना खाना ये एक तरह की आदत है। इस आदत को अगर बदल करके रिवर्स कर दिया जाए, अच्छा खाने की आदत डाल दी जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है उसने बहुत सारे लोगों की खाने की जगह ले ली है और ये फैट बन करके लोगों के शरीर में जमा हो रहा है। अब नतीजा इसका है कि मोटापा लोगों में बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से स्वामी जी सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ रहा, बहुत तरह की डेफिशिएंसीज भी लोगों को हो रही है शरीर में। स्वामी जी, 4 ज़रूरी जो न्यूट्रिशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, ये भी ज़रा बताइए। देखो, एक तो धूप में बैठ रहे हैं, जैसे हमने आज सबको धूप में बैठा रखा है, हम भी खुद धूप में बैठे हैं। तो सबसे ज़्यादा 50 से 80% लोगों को कमी है विटामिन डी की। विटामिन डी तो धूप से मिलेगा और कोई उसका सोर्स ही नहीं है। और हमारे जो है, जो चमड़ी के 3 लेयर है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, तो बीच वाली लेयर में ना ये सिंथेसिस होकर के विटामिन डी बनता है। एक तो धूप में बैठा करें। B12 तो शाकाहारियों को दूध दही से मिल जाएगा, शाक सब्जियों से और फलों से मिल जाता है, और मांसाहारियों को मांस से मिलता है। फिर प्रोटीन तो दालों से और सोया से, और दालों से, सोया से, दूध से, पनीर से, इससे प्रोटीन सबको मिल जाता है। और अंदर की हड्डियों के लिए कैल्शियम सबको चाहिए, वो भी दूध दही से और मिलेट से मिल जाता है। और मोटे अनाज, खास करके उपवास में भी जो सामक खाते हैं, खास करके कुट्टू खाते हैं, उसमें आयरन से लेकर के सारे पोषण मिल जाते हैं। तो उपवास में भी कुपोषण नहीं होगा। कुपोषण बोलते हैं, कुपोषण से कुपोषण नहीं होगा, मराठी का शब्द है। और रही बात कोलेजन की, वो तो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है, तिल है, गाजर है, इससे मिल जाता है। ओमेगा जो है हमारे, ये फ्लैक्स सीड, कितना बढ़िया फ्लैक्स सीड, तिल, गुड़, शक्कर, थोड़ा ड्राई फ्रूट, थोड़े मगज, थोड़े मिला करके, खजूर, मुनक्का, अंजीर मिला करके, कोई मीठे की जरूरत ही नहीं। छोटे छोटे लड्डू बना करके 1 महीने में एक बार बना लो और पूरा परिवार छोटे छोटे 100-100 ग्राम के लड्डू खा लो, सब प्रकार का कुपोषण ठीक। और लोग कुपोषण को के नाम पर क्या क्या विटामिन और ये सब खा रहे हैं। तो सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और देश के प्रधानमंत्री करें स्वदेशी अपनाओ भाई। अपने देश का साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, अपने देश की दवाइयाँ, अपने देश की दवाई, अपने देश की पढ़ाई, अपने देश की कमाई अपने काम आएगी। दूसरे देशों पर निर्भरता ये हमारे ये देश का सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें, और आपने भी कहा कि ये सेविंग के साथ, लोगों की महाबचत के साथ आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और इस महाबचत पर पतंजलि से लेकर के जितनी भी स्वदेशी ब्रांड है, उनको तो सबसे ज़्यादा इस बात को गौरव देना है। बाकी विदेशी भी तो सरकार का निर्देश है, जो बेनिफिट पास ऑन किया है वो ग्राहकों को। स्वामी जी देखिए, गौरव का मामला तो ये है, आएगी, अर्थव्यवस्था भी एक का चक्र ठीक से होगा। यहाँ योग चल रहा है, यजन चल रहा है। ये तगड़े तगड़े भाई हमारे काफ़ी वजन घटा के बैठे, बहनें भी और एक दिन में 1-1, 1.5, 2-2 किलो तक वजन कम कर देते हैं। तो सारी थेरापियाँ, माने उद्वर्तन से लेकर के ये स्वामी जी, ये GST से लेकर के ग्रीन हाउस। स्वामी जी, अच्छा, एक बात मन में आ रही थी कि हम पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी अक्सर समझते हैं, खबरों में रहना, खबरों का काम करना, ये हमारा पेशा है। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि मोटापा कम करने का है और नवरात्र से जुड़ी हुई इसकी क्रोनोलॉजी अब आपसे समझना चाहते हैं। आपने कहा कि व्रत रखने से मोटापा घटता है, क्योंकि अपने आप ही एक साइकिल ऐसे काम करने लगती है, जो आप ऑटोफेजी की बात करते हैं। स्वामी जी, ये ऑटोफेजी जी, तो स्वामी जी, ये क्रोनोलॉजी एक बार फिर से लोगों को समझने की ज़रूरत है और आपके समझाने से और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग फास्टिंग करें और फास्टिंग के साथ साथ सही डाइट के लिए भी वो मोटिवेट हो सके। तो नवरात्रि से ये संकल्प कैसे लिया जा सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है? डोंट समझाना स्वामी जी बहुत जरूरी है। देखो, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जिसको हम जीवनीय ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी,
लाइफ एनर्जी बोलते हैं, वो जीवनीय ऊर्जा, पिंड में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ज़्यादातर ऊर्जा हमारी किस में लग रही है? वजन को संभालने में, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, हमारे तन के जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बिखरे हुए तन को, बिखरे हुए मन को, बिखरे हुए से जीवन को संभालने में पूरी एनर्जी लग जाती है। तो हमारी ऊर्जा जब उपवास उपासना करते हैं तो तन के, मन के, आत्मा की जो ऊर्जा है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, वो जीवन की ऊर्जा जब अंदर से बढ़ती है तो सबसे पहले बढ़े हुए वेट को, कोलेस्ट्रॉल को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, नेगेटिव एनर्जी को खा जाती है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़े हुए को खा जाती है। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ पिछले 50 साल का। साथ में भस्त्रिका करते हैं योग, यजन, भजन के साथ। जैसे ऐ गिरि नंदिनी से, महिषासुर मर्दिनी से आपने शुरुआत की, माँ भगवती की आराधना के साथ, अम्बे चरण कमल तेरे चरण शरण। जब माँ भगवती की आराधना के साथ भस्त्रिका, और जो कुछ ज़्यादा लंबे अभ्यास नहीं कर सकते, कईयों का शरीर ऐसे हो जाता है, तो भस्त्रिका मोटापा के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, तमाम तरह की दुर्बलताओं के लिए, और लो ऑक्सीजन सप्लाई, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। भस्त्रिका ही कर ले, कपालभाति कर ले, तो भस्त्रिका मोटापा से लेकर के कैंसर तक, कपालभाति भी मोटापा से लेकर के लिवर, किडनी फेलियर, इनफर्टिलिटी और शरीर में गांठें और बहुत तरह की जो उपद्रव है। तो ये उपवास करने से जो भूख लगती है ना, तो भूख, जब इसको भोजन नहीं मिलता तो भूख को तो कुछ खाना चाहिए। तो ये आम लोक भाषा में मैं समझा रहा हूँ और इसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान भी बता रहा हूँ। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो ये भूख भोजन को नहीं खाती, तो वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे जितने भी जन्म जन्मांतर के प्रारब्ध दोष, सारे दोषों को, सारे मलों को, मल विक्षेप आवरण, सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मृति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे विकारों को खा जाती। इसलिए उपवास और उपासना के साथ योगमय आचरण, 3 चीजें कहती। उपवास, उपासना, और उपवास उपासना में योग में आध्यात्मिक सनातन जीवन। और वैसे भी उपवास और नवरात्र का ये पर्व संयम भी सिखाता है। शक्ति की पूजा तो है लेकिन संयम भी सिखाता है। तो बहुत भूख अगर लगे तो थोड़ा सा भजन कर लें, भूख की तृष्णा जो है वो शांत हो जाएगी। हुसैन, अगला विषय ले लें आप। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज भोजन से नहीं, भजन से भूख जल्दी मिट जाती है। एकदम सच्ची कह रहे हो स्वामी जी। आज नवरात्र के पहले दिन मोटापे का जो हम नाश कर रहे हैं, लेकिन ये मोटापा सबसे पहले पेट पर देखिए नज़र आता है, और ये जो कमर का हिस्सा है ये कमरे की शक्ल ले लेता है।